बतौर लोग मेरा गया। और जब वो जो महिलाएं नाच रही थी, ताता थैया कर रही थी, और जब नोटिस गई तो कपारे हाथ धर के रोने लगी। तो ये उत्तर प्रदेश में जो हमारे पीडीए से परेशान है, और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए महिलाओं को सबसे बड़ी चिंता होती है, हम लोगों को कम होती है चिंता। तो उन्होंने कहा कि परिवार की एक मुखिया महिला को हम 40,000 देंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी ये शिगुफा छोड़ रही है। और हम निषाद बिरादरी के हैं, जब बड़ी बड़ी घाघरा में, गंगा में, जमुना में, केन में, बेतवा में मछलियों का शिकार करना होता है, तो बंसी कटिया में केचुआ सिधरी चलवा गोद कर हम मछलियों का शिकार कर लेते। तो ये कहा जाता है कुत्ते के मुंह जब फूल लग जाता है ना, तो बार बार वो शिकार की तलाश करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो पाप किया है हमारे छात्र नौजवानों की नौकरी छीन करके, भविष्य अंधकार में डाल करके, 87 पेपर आउट हुए हैं अब तक देश में। बच्चे हमारे ओवर एज हो गए जो नौकरी की तलाश कर रहे थे। तमाम हमारी बेटियां यह सोचती थी कि हमारे पापा के पास रुपया नहीं है। मैं भुक्तभोगी हूं, मेरी 3 बेटियां डबल MA, BEd, UPTET, CTET, SET। अखिलेश यादव जी ने अगर कन्या विद्याधन योजना नहीं लागू किया होता तो हमारी बेटियों को 30,000 नहीं मिला था। 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके, ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे मुसलमान की हो, यादव की हो, चाहे निषाद की हो, राजभर चौहान की हो, चाहे कोरी चमार पासी की हो, इंटर पास पर लैपटॉप देने का काम 18 लाख की संख्या में किसी सरकार ने किया, तो अखिलेश यादव जी ने किया। 30,000 कन्या विद्याधन दिया, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। 102 नंबर, 108 नंबर एम्बुलेंस चला, चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया, पुलिसिया जो अत्याचार से बचाने के लिए, महिलाओं की छेड़खानी, बहन बेटियों की स्कूल कॉलेज जाते होती थी, एक 10-90 वुमेन पावर लाइन चला कर गया। तो बदहाल स्थिति है। मैं गोसाईगंज गया, सरकारी हॉस्पिटल CSC पर गया, PSC पर गया, 27 ये संदीप यादव फोटो को बिला दे, 27 एम्बुलेंस खटारा बढ़ करके सड़ रही है। अच्छा ये बताइए विधायक जी, जो मेन पार्टी आपकी अभी अयोध्या विधानसभा और पूरे जिले में भंग है, वो उसको कब तक आप बता रहे हैं कि ये पार्टी नए पदाधिकारियों को यहाँ पे ज्वाइनिंग कराया जाएगा? अब देखिए, हमारे अधिकार क्षेत्र में रहा होता तो आज से 9 महीना पहले नहीं, जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आपको एक मजबूत टीम मिलेगी। भाई आपके ना तो जिला अध्यक्ष है, ना तो महानगर अध्यक्ष है, आपको तो जिला अध्यक्ष से मतलब है, तो एक जिला अध्यक्ष मिल जाने पे एक सपोर्ट मिल जाता है, उनके लोग, उनके परिवार के लोग। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? लड़ाई जो है पूरे देश की, प्रदेश की ही नहीं, देश की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी के कंधे पर है। और लड़ाई है अयोध्या का सम्मान से जोड़कर रहा जा रहा है जी। 2027 मान लीजिए सपा की सरकार बन गई, आपकी सरकार बन गई जी, तो आप पत्रकार हित के लिए क्या क्या आपने सोचा, क्या करेंगे? आप पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, आप पत्रकार का दर्द समझते हैं, तो पत्रकार हित के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने झुनझुना दिया था पत्रकारों के लिए कि 10,000 हम देंगे, 60 वर्ष पूरा कर लिए हैं, यानी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो जो नेताजी ने मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था पत्रकारों के लिए किया था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया था, पत्रकार भवन बनवाए थे, और ये 10,000 कहे थे ना, हम उससे आगे बढ़ करके जो है पत्रकारों के भरण पोषण के लिए जो है कि हम लोग व्यवस्था कराएंगे। और मैं लड़ूंगा, वकील बन करके लड़ूंगा, क्योंकि मेरी शुरुआत पत्रकारिता से हुई है। तो पत्रकारों के हित में हर व्यक्ति हंसुआ कितनों मुर्दाहा रहता है तो अपने तरफ खींचता है। तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमें गोसाईगंज भेजे हैं, गोसाईगंज से जीत कर जाऊंगा तो सदन में पहले तो अपने घर में लड़ूंगा ना। पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि पत्रकारों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पत्रकारों को बदनाम करने का काम किया, उत्पीड़न